मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबर के साथ करेंगे। और पहली बड़ी खबर आपको झारखंड से बताएं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों के घर पर ईडी की रेड चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों के घर पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी विनोद कुमार नाम के एक आरोपी के यहां छापेमारी कर रही है। विनोद कुमार का रांची के राजनीतिक गलियारे में बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। रांची के पिस्का मोड़ रातू रोड में रहने वाले रोशन नाम के आरोपी के यहां भी ईडी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। साथ ही रातू रोड स्थित पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। अभिषेक प्रसाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं। वहीं साहिबगंज के डीसी के यहां भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। झारखंड में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ईडी के इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को देखिए, एक साथ कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, ईडी की दबिश दी जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों के घर पर कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। रोशन के यहां पर टीम पहुंची है। पिंटू के घर, जो मीडिया सलाहकार है, उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों पर लगातार सुबह से ही छापेमारी चल रही है। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और दूसरी ओर उससे पहले ईडी की दबिश जगह जगह पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोशन के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची। पिंटू के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ईडी इस वक्त फुल एक्शन में है। और एक्शन के बाद अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कार्रवाई होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो एक साथ ईडी की दबिश अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ईडी की दबिश अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। तो सीएम की कई करीबियों के ठिकानों पर ये रेड लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, झारखंड राजधानी रांची की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई ठिकानों के उनके करीबियों के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और रांची में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ईडी के रडार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारी हैं, जिनके घर पर ये बड़ी कार्रवाई जारी है। आज शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से और सीएम आवास पर, लेकिन उससे पहले ईडी की ये दबिश जगह जगह पर देखने को मिल रही है। इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। एक अहम बैठक से पहले ये बड़ी कार्रवाई ईडी की जगह जगह पर देखने को मिल रही है। तो अभिषेक कुमार पिंटू के घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। राजेंद्र दुबे के शिवपुरी स्थित आवास में भी छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से लगातार इस छापेमारी का सिलसिला जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि इस वक्त झारखंड के सियासी हलकों में तो हलचल है ही और दूसरी तरफ ईडी की रेड भी जगह जगह पर पड़ी है। क्या जानकारी आप तक पहुंची है? इस वक्त सुबह से ही छापेमारी जो चल रही है उसमें क्या कुछ मिला है, कोई अंदर खाने जानकारी? जी, बता दें कि ईडी को काफ़ी अहम जानकारियां मिली थी। काफ़ी कुछ जानकारी जुटाने के बाद ही ईडी ने कई ठिकानों पर एक साथ जो है वो छापेमारी की है। न सिर्फ जो सत्ता के गलियारे के नज़दीक लोग हैं, बल्कि उन लोगों पर भी जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं और फिलहाल जेल के अंदर मौजूद हैं, वहाँ भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर से जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर कई अहम जानकारियाँ और साथ में कई अहम दस्तावेज मिलने की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार आज
जो कार्रवाई है ईडी की, उसमें कई अहम जो चीजें हैं वो सामने आ सकती है और आने वाले दिनों में झारखंड में जिस तरह से जो राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ी है उसे लेकर भी वो भी एक नया परवान जो है उसमें चढ़ने वाला है। ये जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि आज की रेड काफी अहम है और कई अहम जो चीजें हैं, जो घटनाक्रम है, वो आज की इस रेड के बाद जो है उसकी दशा और दिशा भी तय हो सकती है। फिलहाल अगर बात करें तो जो छापेमारी है वो न सिर्फ अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू के आवास पर बल्कि दूसरी तरफ जो विनोद सिंह है उनके आवास पर भी इस वक्त जारी है और दोनों जगह से जो ईडी के अधिकारी है हर चीजों की बारीकी से जो जांच है वो की जा रही है। कुछ दस्तावेजों की तलाश जो है बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिली है। बिरसा मुंडा जेल पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। जेल के अंदर फोन की जांच की जा रही है। रसूखदार कैदियों पर दबिश, योगेंद्र तिवारी की मदद करने वालों पर दबिश देने की कोशिश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में ईडी की दबिश जगह जगह पर देखने को मिल रही है। बिरसा मुंडा जेल पहुंचे ईडी के अधिकारी और जेल के अंदर फोन की जांच की जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, ये बताइए कि अब बिरसा मुंडा जेल ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं, योगेंद्र तिवारी की मदद करने वालों पर दबिश दी जा रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, हम वो भी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारा है जो होटवार में स्थित है, वहां भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम जो चीजें हैं पिछले दिनों जो जिस तरह से योगेंद्र तिवारी के द्वारा जो जेल के अंदर से फोन कॉल किए गए उसकी जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पर कई रसूखदार कैदी भी जेल के अंदर मौजूद हैं, तो तमाम जो सीसीटीवी एविडेंस है, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसे खंगालने का काम जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों अगर बात की जाए तो होटवार जेल जो है वो काफी सुर्खियों में रहा था। जेल के अंदर से ही जो साजिशें हैं वो रची जा रही थी और न सिर्फ ईडी के अधिकारियों पर हमला कराने की साजिश थी, बल्कि बात की जाए तो उन्हें फर्जी केस में फंसाने की भी साजिश थी, जिस वजह से लगातार जो होटवार जेल है वो सुर्खियों में बना था। और फिर उसके बाद वहां पर जो जेल अधीक्षक हैं और जो जेलर हैं उन दोनों का तबादला किया गया, दोनों बदले गए। लेकिन फिर उसके बाद जो योगेंद्र तिवारी है उनके द्वारा एक फोन कॉल जो है जेल के अंदर से टेलीफोन जो बूथ है उससे कर दिया जाता है और इस पूरे मामले में जो वहां के जेल के अंदर मौजूद कर्मी है अवधेश और जो कंप्यूटर ऑपरेटर पवन, उनकी भूमिका जो है वो काफी संदिग्ध पाई गई है। और जिस वजह से ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने कल जेलर से भी पूछताछ की थी और उसमें इन दोनों का नाम जो है वो जेलर की तरफ से भी आया है, जिसके बाद आज जो टीम है वो जेल के अंदर भी पहुंची है। तो वहीं जो अवधेश है उनके ठिकानों पर भी जो इस वक्त जो है वो ईडी की दबिश की जानकारी की सूचना जो है वो फिलहाल हमें मिल रही है कि वहां भी जो ईडी के अधिकारी हैं अपनी दबिश दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है जेल के अंदर से जिस तरह से जो साजिशें रची जा रही थी उसके सूत्रधार का भी पता जो है वो सामने आ पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उन मीडिया सलाहकारों के घर पर भी दबिश ईडी की लगातार जारी है और तस्वीरें भी आपने देखी। सीएम के कई करीबियों के ठिकानों पर रेड सुबह 6:30 बजे से लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज एक अहम बैठक भी रखी गई है और उस बैठक से पहले ईडी की इस कार्रवाई को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए कहां पर ईडी की तरफ से दबिश दी जा रही है, किन किन करीबियों के घर पर और किन किन ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता। क्या कुछ खबर है वो देखिए। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 12 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो यह मामला इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला है। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा पिछले 2 साल पहले एक केस रजिस्टर किया गया था और उस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से अगर बात करें तो आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो मीडिया सलाहकार हैं पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद के यहां पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में
कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही काफी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया गया है और उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब बाद में जांचा जाएगा, परखा जाएगा। उसके आधार पर कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में साहेबगंज के डीएसपी के यहां पे भी जांच करने के लिए टीम पहुंची है और इसके साथ साथ डीएसपी के साथ साथ जो साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर है रामनिवास, उसके यहां पर भी उनके घर और उनके जो मूल आवास है वहां पर जांच एजेंसी की टीम पहुंची है। हालांकि इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक तौर पर जो वहां का राजनीतिक पारा जो है काफी गर्म हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कई जो खास जो है उनके अधिकारी हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। इसके साथ ही इस मामले की अगर बात करें तो झारखंड के राजनीतिक गलियारों में रहने वाले कई ऐसे आरोपी हैं जो जिसका कनेक्शन राजनीतिक गलियारे में भी है और कई बड़े कारोबारी भी हैं, तो उसका भी नाम इस अवैध तौर पर जो खनन मामला है उस मामले में सामने आया है। कहा जा सकता है आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसके साथ ही जो अभिषेक प्रसाद की अगर बात करें तो हो सकता है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि का फिलहाल इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और देखिए झारखंड की सियासत में कौन सा नया मोड़ आने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों पर हलचल काफी तेज हो गई है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहले ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और सोरेन की मुश्किलें कैसे बढ़ी है वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। करीबियों के यहाँ पर छापेमारी चल रही है और आज शाम एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। सत्ताधारी दल के तमाम विधायक मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ही ये छापेमारी, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ही इस बैठक को रखा गया है और इसी बैठक में तमाम सत्ताधारी विधायक के दल वहां पर मौजूद होंगे और इस बैठक में सभी मौजूद भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कई करीबियों पर और उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। करीबियों के घर पर छापेमारी लगातार जारी है। और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताएंगे, जहां ईडी की तरफ से डीएसपी के घर पर भी छापेमारी चल रही है और